अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नंबर गैसिंग गेम। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना एक फोल्डर बनाना है। नाम इसका मैं नंबर गैसिंग गेम रख देती हूँ। एंटर करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। ऊपर जो हमारे पास एक बार शो होता है उसे हम डिलीट करके CMD लिखेंगे, एंटर करेंगे, कोड स्पेस डॉट लिखेंगे। कोड स्पेस डॉट के बाद एंटर करेंगे तो हमारा यही फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर नाम शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना यहाँ पर ओपन करना है टर्मिनल। टर्मिनल में जाकर हम अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पर काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी एक फाइल बनाएंगे, जिसका मतलब होता है कि हमने अपना एक पैकेज स्टार्ट कर लिया है, npm स्पेस init। इसके नाम से हमने फाइल बना के जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक पैकेज स्टार्ट हो जाएगा, यानी हमने अपनी कोई फाइल स्टार्ट कर ली है जिसमें हम काम करने वाले हैं। इस पैकेज का नाम आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। अगेन हमने इसका वर्जन हमें शो होगा। अगेन हम इसको एंटर करेंगे तो ये हमसे डिस्क्रिप्शन मांगेगा, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं दिस इज अ नंबर गैसिंग गेम। एंटर करने पर फिर अगेन एंटर करना है हमें, और दोबारा एंटर के बाद ये हमसे पूरे एंटर करते रहना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या शो होगा, लास्ट में ये हमसे जैसे ऊपर कर लेती हूँ, लाइसेंस ऑथर मांग रहा है पहले, तो ऑथर में आप अपना नाम डाल दें। ऑथर में आप अपना नाम रख सकते हैं। उसके बाद ये हमसे लाइसेंस में आपने MIT लिखना है। ये मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि MIT का क्या मतलब है, कि अभी के लिए तो हम इसे MIT लिख रहे हैं, लेकिन इसका एक मेन मकसद है, वो ये है कि जब हम इसे ब्राउज़र पर रन करते हैं तो वहाँ पे कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करने के लिए हमें ये लाइसेंस अप्रूव करना पड़ता है। एंटर करेंगे, ये हमसे येस का ऑप्शन मांग रहा है, तो हम इसे दोबारा ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जैसे ही आप इसे ओके करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि आपकी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। तो मैं इसे बंद कर देती हूँ और यहाँ पर आपको ये फ़ाइल ओपन करके दिखाती हूँ। तो जो जो मैंने चीज़ें इसमें लिखी थी वो सब इस फाइल में मौजूद हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ का और इजाफा करना है, वो ये कि मुझे यहाँ पर टाइप्स मॉड्यूल ऐड करना है, क्योंकि हम मॉड्यूल पर काम करने वाले हैं। तो इसको हमें लिखना है टाइप्स, और ये दोनों यहाँ पर डॉट्स आएंगे, मॉड्यूल। इतना लिखने के बाद भी ये एरर कुछ लोगों का नहीं जा रहा, तो वो क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि आप ये कॉमा नहीं लगाते। इस कॉमा के बाद आपका इस पूरी फाइल पे काम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी फाइल को स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। यहाँ टर्मिनल बहुत ज़्यादा भर चुका है, तो मैं इसे CLS लिखकर क्लियर कर दूंगी। चाहे तो आप इस टर्मिनल पर काम करें, चाहे तो यहाँ पर जो आपने टर्मिनल ओपन किया था यहाँ आप वर्क कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। TSC स्पेस init कर मैं TS config जैसन की फाइल बना लूंगी। CLS करती हूँ, एरर आ गया। TSC स्पेस -init अगेन रन करते हैं, तो इसने हमें एक फाइल बनाकर दी है जिसके अंदर हमें कुछ चेंजिंग्स करनी है। ये एक बहुत लंबी कोडिंग वाली फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हमें चेंजिंग क्या करनी है, जो हमारा ये टारगेट है, इसे हमने ECMA स्क्रिप्ट के वर्जन को चेंज करना है। अब ये जैसे ही मैं लिखने लगूंगी तो ये मुझे काफ़ी ऑप्शंस देगा कि आप क्या चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं 2022 में चेंज कर दूंगी इसका वर्जन। यहाँ मैंने चेंज किया। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ, ये मॉड्यूल है जो कॉमन JS लिखा हुआ है, इसे मैंने नोड नेक्स्ट करना है। नोड नेक्स्ट करना है इसे। देन उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी, यहाँ मुझे लाइन नंबर 30 के अंदर एक चेंज करना है, लाइन नंबर 30,
क्योंकि सारा कोड कमेंट है तो लाइन नंबर 30 को मैं अनकमेंट करूंगी पहले। कुछ लोगों को यहाँ एरर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप इतने सारे कोड में कहीं ना कहीं कुछ टाइप कर देते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका एरर को रिजॉल्व करने का ये है कि आप फाइल को दोबारा डिलीट करके दोबारा बनाएं, क्योंकि इतनी सारी कोडिंग के अंदर ये ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपने कहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ टाइप कर दी जिसकी वजह से एरर आ रहा है। तो यहाँ भी मुझे इसे चेंज करके नोट नेक्स्ट लिखना है, मॉड्यूल नोट नेक्स्ट करना है, और अनकमिट करके मैं इसे भी नोट नेक्स्ट कर दूंगी। ये 3 चेंजिंग्स मैंने इस फाइल के अंदर की। नंबर 1, मैंने ECMAScript का वर्जन चेंज किया, मॉड्यूल नोट नेक्स्ट किया, और लाइन नंबर 30 को अनकमेंट करके इसे भी नोट नेक्स्ट कर दिया। दैट्स इट, आपका इस फाइल का काम भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने दोनों फाइल का काम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। उसमें हमें क्या करना है कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो हम इंक्वायरर पर करते हैं। तो उसके लिए हमें इंक्वायरर को कॉल करना होता है। पहले मैं CLS लिख के कमांड क्लियर कर रही हूँ। अब मैं यहाँ npm की कमांड चलाऊंगी, npm स्पेस I स्पेस इंक्वायरर। ये कमांड है इंक्वायरर डाउनलोड करने की। जब हम इसे एंटर करते हैं तो इंक्वायरर हमारी फाइल पे ऐड हो जाता है। ये देखें, यहाँ पर इस तरीके से आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है, और इस इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर आपको नज़र रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक कमांड जो है वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, एक फाइल बन जाएगी। अभी ये हमारी कमांड चल रही है। npm का मतलब है नोट पैकेज मैनेजर, ठीक है। इसके ऊपर, और I का मतलब है इंस्टॉल। हम नोट पैकेज मैनेजर इंस्टॉल कर रहे हैं। क्या इंस्टॉल कर रहे हैं? इंक्वायरर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी एक कमांड है, इसे याद करना भी इजी है। अगर आप इसकी मीनिंगफुल होकर याद करेंगे तो बहुत इजीली याद कर सकते हैं। कॉन्स्ट के साथ हम वेरिएबल बना रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यू जो है वो फिक्स रहने वाली है, वो बिल्कुल जो है वो हटने वाली नहीं है। लेट के साथ हम नहीं बना रहे हैं, इसलिए जैसे आपने डेटा टाइप्स में पढ़ा था लेट कॉन्स्ट और वॉर, तो लेट जो है वो हम वैल्यूज चेंज करने के लिए बनाते हैं, और कॉन्स्ट हम फिक्स वैल्यू के लिए बनाते हैं। रैंडम नंबर आपका कोई भी वेरिएबल का नाम ये आप खुद भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने इसे रैंडम नंबर रखा है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं रैंडम नंबर 13 ले रही हूँ। ये अभी आपको समझाने के लिए है, बाद में हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमें? अब हमें क्या करना है? हमें बुलाना है इंक्वायरर को कि वो आए और इनपुट ले यूज़र से। तो हम इंक्वायरर को कॉल करेंगे कि यहाँ पर जो है वो यूज़र रुके और इनपुट ले, इनपुट दे। तो हम क्या कहते हैं कि कॉन्स्ट आंसर इक्वल्स टू अवेट स्पेस इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अब ये लाइन जो है ना, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। ये समझने किसी भी चीज़ को लिखने का सिंटैक्स है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि कुछ बच्चों को इसमें इश्यूज आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को, कि मतलब इतना कुछ कैसे होगा, कैसे कोडिंग होगी, ये क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रहा। तो भाई ये किसी को भी लिखने का सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। ये किस चीज़ का सिंटैक्स है? ये हमें इंक्वायरर के ज़रिए यूज़र से इनपुट लेने का सिंटैक्स है, कि आप अपना कोई इनपुट दें। तो उसका सिंटैक्स ये है। इसके लिए फिर हमें क्या करना है आगे? अब हम एक वेरिएबल यहाँ पर एक डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, कि हमें वो क्या इनपुट लेना है। उसको कोई मैसेजेस भी तो जाने चाहिए ना, कि इनपुट क्या लेगा वो हमें यहाँ बताना है। तो हम क्या बताने वाले हैं यहाँ पर, कि वो यहाँ पर लेगा नेम, एक नाम हो सकता है वो, और वो नाम क्या है कि यूज़र उसमें इनपुट नंबर ऐड करेगा, यूज़र गैस नंबर। यूज़र को कहा जा रहा है कि वो गैस करे नंबर। अब राइटिंग आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि कैमल केस राइटिंग यूज़ करनी है। तो अगर बाद में नीचे आपके स्पेलिंग में एरर आ गए तो फिर आपको स्पेलिंग का प्रॉब्लम होगा। देन उसके बाद
जो वो हमें इनपुट देगा वो किस टाइप का होना चाहिए, तो उसकी टाइप जो होनी चाहिए वो नंबर होनी चाहिए। नंबर की फॉर्म में वो हमें इनपुट दे रहा है, तो इसलिए हम इसे नंबर डिक्लेयर करेंगे। यहाँ आप कॉमा लगाते जाएंगे, ठीक है, वरना आपके एरर आएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, मैसेज आएगा फिर उसके बाद कि प्लीज गेस अ नंबर। जैसे ही वो हमें इनपुट देगा तो हमें एक मैसेज आएगा, प्लीज गेस अ नंबर या गेस योर नंबर, कुछ भी आ सकता है, आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। तो गेस योर नंबर, ठीक है, वो नंबर आपको गेस करेगा, कॉमा लगा देंगे। अगेन हमने नीचे जाना है, इससे ये हमने एक बॉक्स बना दिया जिसके अंदर हमने अपना पूरा डेटा फीड करवा दिया, ठीक है। ये क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर एंड हुई है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर बीच में जो भी है ये हमारा एक बॉक्स है, एक इनपुट बॉक्स है, जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि यूजर हमें एक इनपुट देगा जो कि एक नंबर है, और उसमें मैसेज प्रिंट होकर आएगा कि गेस योर नंबर। उसके बाद जब ये इनपुट आ जाएगा तब क्या होगा, अब हमें इनपुट के बाद वो बताना भी तो है कि हमें करना क्या है, एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा कि इफ और एल्स के स्टेटमेंट, कि अगर आंसर यूजर का ये हो तो प्रिंट हो जाए और ये हो तो ना प्रिंट हो। तो इफ एल्स की स्टेटमेंट तो आपको पता ही है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि इफ आंसर डॉट यूजर गेस नंबर इक्वल्स टू ये 3 इक्वल्स टू का क्या मतलब है, 2 का मतलब है कि यूजर गैस नंबर का आंसर बराबर है रैंडम नंबर के, उस नंबर के जो हमने ऊपर दिया है। कौन सा रैंडम नंबर, ये जो हमने ऊपर ये एक नंबर दिया है ये रैंडम नंबर, अगर इस बंदे का आंसर या पर्सन का आंसर जो है वो रैंडम नंबर के इक्वल है तो ये हमें प्रिंट करवा देगा रैंडम नंबर। अदरवाइज ये क्या करेगा, तो ये हमें क्या प्रिंट करवाएगा, पहले हमें वो पार्ट भी लिखना है। कंसोल डॉट लॉग जो है वो जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है, मैं बार बार ये बात बता चुकी हूँ कि इसे हम जब तक नहीं लिखते तो हमारी कोई भी चीज प्रिंट नहीं होगी। तो ये हमें प्रिंट करवा देगा कंसोल डॉट लॉग के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन यू गैस राइट नंबर। राइट नंबर। अब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होती है ना कंसोल डॉट लॉग के अंदर, वो हमारी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और ब्रैकेट के अंदर होती है, तो वही चीज हमारी प्रिंट होती है। उसके बाद ये इसे प्रिंट करवाएगा एल्स, अगर ये ना हो तो, अगर एल्स का मतलब है अगर आपका आंसर ये ना हो तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, कंसोल डॉट लॉग कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, ट्राई अगेन लिख सकते हैं, ट्राई अगेन यू गैस रॉन्ग नंबर। अच्छा मेरी यहाँ स्पेलिंग भी गलत आ रही है ना, गैस ईडी भी लगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, मैं अगेन दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले इस लाइन का मतलब है हमने इंक्वायरर को कॉल किया,
कि आप आ जाओ भाई, हमें आपकी ज़रूरत है। सेकंड में हमने क्या किया, अपना एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट के साथ कि हम इतने नंबर तक इसमें फीड करवा सकते हैं, इस नंबर के अंदर, यानी 13 के अंदर अंदर जो भी नंबर होंगे तो ये उसी को प्रिंट करवाएगा। उसके बाद हमने एक कॉन्स्ट आंसर इज इक्वल टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ये इसको लिखने का सिंटैक्स है। जब भी आप कोई भी वर्क करोगे तो आपको ये लिखना ही है कि इसका मतलब है कि इनपुट यहाँ पर दिया जाएगा, वेट करे और इनपुट दे इंक्वायरर को, यूजर जो है। अब इनपुट वो क्या दे रहा है कि गैस नंबर इनपुट दे रहा है, टाइप उसकी नंबर है, मैसेज वो गैस करेगा, गैस योर नंबर। उसके बाद वो चलेगा कैसे इनपुट, जब चलेगा ना तब उसे हम बताएंगे कि अगर ऐसा नंबर हो कि वो उसके बराबर हो तो कंसोल डॉट डॉट कॉन्ग्रेचुलेशन यू गैस राइट नंबर, एल्स ट्राई अगेन यू गैस रॉन्ग नंबर। अब आइए इसको कंपाइल करवा लेते हैं, मैं यहाँ पर कर लेती हूँ क्योंकि सबको नजर आ जाए। कमांड प्रॉम्प्ट पर काम करेंगे, अगेन TSC की कमांड लगाकर एंटर करेंगे तो ये पूरा कोड जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाएगा। ये कमांड चलाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें ये हुआ कि यहाँ पर JS में ये फाइल खुद ब खुद कंपाइल हो गई और ये सारा कोड हमारा जावा स्क्रिप्ट में आ गया जो जो हमने लिखा था। ठीक है, अब हमें इसको रन करवाना है। अब हम जब रन करवा रहे ना तो जो मोस्ट कॉमन गलती देखने में आ रही है वो ये कि आपकी यहाँ पर जावा की फाइल खुली भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी फाइल आपकी ओपन नहीं होनी चाहिए वरना आपका कोड रन नहीं करेगा। आप सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट की फाइल खोलकर रन करें, ये वो मेन बात है जो बहुत ज़्यादा कोडर्स जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई फाइल आपकी नहीं खुली हुई होनी चाहिए, सिर्फ आपकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल ओपन होनी चाहिए। अब हम नोड की कमांड लिखेंगे index.js, एंटर करते हैं तो इसने मुझे कहा गैस योर नंबर, तो कोई भी नंबर मैं गैस कर लेती हूँ, इट्स 5। सो ट्राई अगेन यू गैस रॉन्ग नंबर, तो वर्क कर रहा है। 4 इज नॉट रिकॉग्नाइज, अच्छा तो 4 इसमें है ही नहीं, वो ये कह रहे हैं। अगेन देखते हैं, CLS करके इसे क्लियर करें और नोट की कमांड लगाने के लिए आप एरो की अगेन चलाएं, node space index.js 10 13। तो भाई नंबर है क्या फिर 3। node space index.js 4 2। अच्छा मुझे अगेन कंपाइल करना पड़ेगा, ये मुझे बार बार बोले थे। अच्छा मैं बार बार इसकी कमांड चलाऊंगी तभी ये मुझे नंबर देगा। तो अब मैं दे रही हूँ 13, देखते हैं 13 क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने 13 फीड करवाया हुआ है तो वो राइट होना ही था नंबर। ठीक है, CLS करके इसे क्लियर कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मैं, क्योंकि ये तो मुझे पता है फिक्स्ड है, मैंने नंबर फिक्स किया हुआ है कि 13 है, तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर मैं ऐसा वेरिएबल रखूँ कि मुझे खुद भी ना पता हो कि मैं क्या पुट करने वाली हूँ, इनपुट क्या आएगा और कंप्यूटर खुद मुझे जनरेट करके देगा नंबर ना। उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर में क्या है, मैथ्स है। मैथ कंप्यूटर के अंदर ये कह लें कि एक ऑप्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मटेरियल्स मैथ से रिलेटेड मौजूद हैं जिन्हें हम यूज़ कर कर अपने प्रोजेक्ट्स को मज़ीद इम्प्रूव करते हैं। तो मैथ्स के साथ में जब डॉट का आइकन लगाती हूँ तो ये मुझे क्या लगाया है, रैंडम लिखा है। रैंडम को कॉल करने के लिए अब ये मुझे क्या कह रहे हैं, ये देखिए रैंडम को कॉल करने के लिए मुझे, सॉरी मैं इधर हवर करती हूँ, तो मुझे इस तरह ऐसे ब्लैंक भी रखना है। ये मुझे प्रोसेस बता रहे हैं कि मेथड जो है वो ये है रैंडम का, तो मुझे यहाँ ब्लैंक ब्रैकेट भी रखनी है तभी मैथ्स का जो रैंडम नंबर है वो कॉल होगा। इससे क्या होगा, इससे हमारी वैल्यूज जो होंगी वो 0 के साथ आएंगी।
अगर मैं करके दिखाती हूँ, लेकिन पहले मुझे TSC करके कंपाइल करना है। नोट स्पेस इंडेक्स डॉट JS की कमांड लिखनी है। अब ये मुझसे गैस करने को कह रहा है, तो मैं देखती हूँ कि ये मुझे 3 सॉरी अगेन कमांड चलानी है ना। अब हम 13 दोबारा से गैस करते हैं, क्योंकि हमने तो 13 रखा था, लेकिन इसने अब भी हमें 13 नंबर भी रॉन्ग दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हमने यहाँ पर अब रैंडम नंबर रखे हैं, तो वो कौन सा नंबर इसने जनरेट किया है हमें भी नहीं पता। तो अब क्या है कि ये जो नंबर्स आएंगे ना, वो हमारे पास आएंगे पॉइंट्स के नंबर। अभी इसमें नंबर कोई कॉल हुआ नहीं है, अगर आता तो वो नंबर पॉइंट में आता। मैं अगेन चला कर देखती हूँ, इससे ज़्यादा रन करके देखना पड़ेगा। टू कर लेती हूँ। 4 3 अब हमें इसके साथ जो है वो ऐड करना है मैथ डॉट फ्लोर, उसके बाद मैथ डॉट रैंडम। हाँ, मैं ब्रैकेट लगा दूँ। ये हमें मैथ को कॉल करने का तरीका है, लेकिन हमें ये नंबर किस तरह के देगा। अब इसके अंदर अगर हम करके देखें, TSC करके पहले मैं कंपाइल कर लूँगी। नोट स्पेस इंडेक्स डॉट JS। नंबर गैस करने को कह रहे हैं, तो मैं 8 गैस करती हूँ। जब तक आपके नंबर आएगा नहीं ना, तो सुकून नहीं आता। ये कह रहे हैं कि क्लियर नहीं होता, हालांकि वह हमारा बन चुका है, इनपुट आ चुका है, लेकिन फिर भी जब तक नंबर नहीं आएगा, CLS कर देंगे इंडेक्स डॉट JS की कमांड चला। नोट स्पेस इंडेक्स डॉट JS 5 कर लेता हूँ। तो ये आ नहीं रहा। अगर आता तो मैं आपको बताती कि ये पॉइंट में आंसर देता हमें। ये हमारा नंबर कोई पॉइंट में देता। उसको ख़त्म करने के लिए मैंने ये फ्लोर का आइकन लगाया है। मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, पॉइंट के नंबर को नॉर्मल नंबर में चेंज करके हमें दे देगा। तो हमें ये लाइन पूरी ऐड करनी है। और अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा एक डाइस तैयार हो जाए, यानी कि 1 till 6 नंबर हो, तो हमें मल्टीप्लाई करवाना है इसको 6 + 1 से। 6 + 1 से हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तब हमारा जो है वो एक डाइस के तौर पे नंबर आएगा। अब इसे देख लेते हैं कि ये क्या आता है। अगेन हमने चेंजिंग की है, तो TSC करके हम कंपाइल करेंगे। नोट स्पेस इंडेक्स डॉट JS करेंगे। अब ये हमसे नंबर मांग रहा है 4। करना पड़ेगा बार बार हमें, ताकि हम देखें हमारे कौन से नंबर आते हैं। 3। तो इसको चेक करने का बेहतर तरीका ये है कि आप एक ही नंबर को अगेन ऐड करें। ठीक है, CLS कर दें। कमांड आपको बार बार रन करनी पड़ेगी, लेकिन ये कि हमारा चेक हो जाएगा। एक ही नंबर को आप बार बार ऐड करें, जब तक कि हमें कह ना देना कि मुबारक को आपका नंबर आ गया। अच्छा, मैं जल्दी से पुट कर देती हूँ, मुझे बहुत जल्दी हुई है। नोट स्पेस इंडेक्स डॉट JS। बस ये हो जाता है। एक दफ़ा ये नंबर दे दे, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसको पब्लिश करना भी बता दूंगी। अब इसने मुझे दे दिया, देखें, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गैस राइट नंबर। ठीक है, तो हमें बार बार कमांड रन करके देखनी है कि ये हमें सही हमारा परफॉर्म हुआ भी है या नहीं।
ऐसा ना हो कि आप बस 1 2 3 4 दफ़ा आपने किया और बस कह दिया कि भाई ये हो गया है, हमारा इनफ है, लेकिन जब तक आपकी कॉन्ग्रेचुलेशन ना आ जाए ना, मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप इसे बार बार रन कर देखें। और रन करने का बेहतर फिर तरीका यही है कि आप एक ही नंबर को बार बार रिपीट कीजिएगा ताकि आपका रिजल्ट आपको शो हो जाए।